हाय प्रेज लॉर्ड। थोड़ा आने में देरी हुआ है, समय हुआ है थोड़ा आने में, ज़रूर देरी हुआ है, लेकिन टॉपिक को पूरा करेंगे हम। और हर एक बात आज वचनों के द्वारा हम क्लियर करेंगे कि जैसे कि कुछ दिनों से ये बात फैल रही है। और एक्चुअली कल किससे मैं बात कर रहा था, और जब मैं बात कर रहा था तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि कई लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि ये जो बीमारी है ये परमेश्वर की ओर से है। कई लोग, एक नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो ये प्रचार कर रही है बीमारी जो है परमेश्वर की ओर से है और ये परमेश्वर ने ये बीमारी लाई है, ऐसा लोग प्रचार कर रहे हैं। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि ये बीमारी परमेश्वर की ओर से है। आज वो सारी बातें हम क्लियर करेंगे कि जो लोग कहते हैं कि ये बीमारी परमेश्वर की ओर से है, वो सारी बातें क्लियर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से जल्दी ये शेयर करें ताकि हम बहुत लोग तक पहुँचेंगे और लोगों को ये सही बात लोगों के हृदय में पहुँचे, ये गलत बात ना पहुँचे कि पर ये बीमारी परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर लेकर आता है और जो भी है करके। ये सब चीज़ें करने में परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर वो व्यक्ति नहीं है जो ये सारी चीज़ें करने के लिए इंटरेस्ट रखता है, या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने ये चीज़ की है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कैसे लोग ने ये प्रचार करना चालू कर दिया कि ये जो चीज़ है जो परमेश्वर की ओर से, ये चीज़ बिल्कुल भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। ठीक है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ ये चीज़, और मैं क्लियर करूँगा, बिब्लिकल क्लियर करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं बस ये कह रहा हूँ कि नहीं ये है वो है और बस टाइम पास के तौर पर मैं बात करूँ। नहीं, यही परमेश्वर कहता है और परमेश्वर का यही, लेकिन वचन के आधारित हम बात करेंगे ताकि सभी को मालूम पड़े कि परमेश्वर क्या बात करता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सब कुछ सही चल रहा है। और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आप मैसेज नीचे डालते रहिए कि सब कुछ सही चल रहा है, और ताकि इसको मैं कंटिन्यू करेंगे और एकदम इसका पूरी तौर से आज खुलासा हो जाएगा कि परमेश्वर की ओर से ये बीमारी नहीं है और परमेश्वर ऐसी कोई भी बीमारी नहीं भेजता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग ये जो देख रहे हैं, आप कुछ आपके फ्रेंड्स को इनवाइट करें और शेयर करें ताकि आपके कुछ लोगों तक ये बात पहुँचे कि परमेश्वर क्या है ना, कोई भी बुरी बातों से अपने बच्चों की परीक्षाएं नहीं करता है। ये बहुत ही गलत तौर पे फैलाया जा रहा है और ये बहुत ही घातक हो सकता है कईयों के लिए, विश्वास को बैकस्लाइड होने के लिए घातक हो सकता है कि नहीं ये बीमारी अगर ये परमेश्वर की ओर से, अगर हम ये ऐसी बातें कहने लगेंगे ये बहुत ही घातक और हानिकारक हो जाएगा ये बातें कहना। और ये बहुत ही ऐसी बाजू है ये कि अगर आपने सही से इसको समझा नहीं और सही से जाना नहीं तो कई लोगों में ये प्रॉब्लम और समस्याएं लेकर आ सकती है। तो मैं चाहता हूँ कई और लोग जुड़े हमारे साथ में, कई और लोग हमारे साथ जुड़े ताकि तब ज़रा लोग सुनेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि ज़रा से ज़्यादा लोग ये बात को सुन रहे हैं। तो और आप जैसे सुनोगे तो आप शेयर करते रहिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि परमेश्वर कोई भी बुरी बात से अपने बच्चों की परीक्षा नहीं करता है, परमेश्वर कोई भी बात से अपने बच्चों की परीक्षा नहीं लेता है। ये बिल्कुल भी परमेश्वर की ओर से नहीं। ये मैं पूरे विश्वास के साथ ये मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी ये किसी भी परमेश्वर की ओर से ये प्लानिंग नहीं है। यस प्रेज गॉड। आपके जो भी आपको लगता है आप आपके संदेश यहाँ पर डालते रहिए ताकि ये कई लोगों तक ये पहुँचे, और शेयर करें, साथ ही साथ शेयर करें कि कई लोग एक साथ इनको देखें, लोग के जीवन में ये बदलाव आए और समझे कि ये कोई भी बात परमेश्वर, और मैं क्लियर करूंगा वचनों के आधार पर, मैं बस बात नहीं करूंगा, मैं क्लियर करूंगा वचनों के आधार पर। मैं किसी पास्टर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा पास्टर हूँ, मैं ऐसा प्रचारक हूँ जो अभी तक किसी के अगेंस्ट में मैंने बात नहीं की है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया हूँ क्योंकि मुझे कुछ कॉल आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर आनंद बीमारी परमेश्वर ने भेजी है। तो मैंने कहा कि ये किसने कहा, कि इन्होंने कहा कि कई पासबान कह रहे। तो मैं उन पासबान के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं वचनों के द्वारा क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए व्यक्ति गलत हो सकता है लेकिन परमेश्वर का वचन गलत नहीं हो सकता। व्यक्ति कितना भी नॉलेजेबल, कितना भी भरा हुआ व्यक्ति हो, वो गलत हो सकता है लेकिन परमेश्वर का वचन गलत नहीं हो सकता है।
ठीक है, तो वचनों के द्वारा मैं क्लियर करना चाहूँगा कि नहीं, वचनों के द्वारा मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो बात है, यस 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 चलेगा। जिसको भी आपका जो भी चीज़ है या जो भी बात है, आप यहाँ पर आपका शेयर कर सकते हैं। आप आपकी बातें मैं कंटिन्यू करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तौर से, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। अभी कुछ लोग कमेंट में भी ये चीज़ें डाल रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी लोग के विश्वास को घात करने के लिए या लोग के विश्वास में फूट डालने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। ये आपको समझना है सही तौर से और अच्छी तौर से। ओके ओके ब्रदर, प्रेज लॉर्ड। आपका कहना है कि ये अकॉर्डिंग टू बाइबल है। सो हम अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए हर एक बात क्लियर होगी। सो मैंने कहा कि मैं उस पासबान लोगों में से नहीं हूँ कि मैं पासबान लोग का बुराई करूँ। मैंने कभी भी लाइव आकर किसी के भी विरोध में बात नहीं की है, लेकिन मैं इस जानबूझकर मैं इस बार क्यों बात करने आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग सही बात समझे। ये बहुत ही, आइए अभी सबसे पहली बात करता हूँ। कुछ लोग मैसेज में डाल रहे हैं ऐसा है वैसा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक सिंपल सी बात बताएं, आपका परमेश्वर बुरा करने वाला परमेश्वर है या भला करने वाला परमेश्वर है? एक बात मुझे सबसे पहली बताएं, हमारा जो परमेश्वर है वो बुरा करने वाला है, सही करने वाला? एक ही बात बताएं, क्योंकि बाइबल का वचन सबसे पहली बात कहता है ना कि क्या कोई एक झरना दो पानी दे सकता है, मीठा भी और कड़वा भी? दो चीजें क्या वो दे सकता है? मैं सबसे पहला मेरा सवाल उन सभी सेवकों के लिए है या सभी उन विश्वासियों के लिए जो कह रहे कि ये वायरस परमेश्वर की ओर से है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बाइबल का वचन क्या ये नहीं कहता कि एक कोई भी एक जो झरना एक ही टाइम में मीठा और कड़वा पानी दे सकता है? क्या दे सकता है या नहीं, मुझे बताइए। और उसके बाद फिर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर पूरी दुनिया ये चीज़ के ऊपर खिलाफ में खड़ी हुई है कि ये वायरस इंसान की ओर से बनाया गया है, चाइना की ओर से आया है, और आप एक में ऐसे लोग हो जो आपके अपने परमेश्वर की बदनामी कर रहे हैं कि ये हमारे परमेश्वर की ओर से है। क्या कहेंगी दुनिया? जो कई लोग जो विश्वासी नहीं, कई लोग अविश्वासी भी इस मैसेज को सुनते हैं, लोग क्या कहेंगे कि इनका परमेश्वर वायरस लाने वाला? क्या आपका परमेश्वर वायरस की फैक्ट्री खोलकर बैठा है? क्या आपका परमेश्वर वायरस की फैक्ट्री खोलकर बैठा है? लोगों में ये संदेश पहुंचाए हम कि नहीं मेरा परमेश्वर वायरस बना रहा है, यानी कि वो लोग पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो भी जो डाल रहे हैं उनका ये पूरी बात चाइना पर डाल रहे हैं, और हम मसीह लोग देखो नहीं नहीं हमारा परमेश्वर ये चीज़ कर रहा है। किसने कहा आपको? कहाँ लिखा गया? मुझे बताओ। देखिए, मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ कि ये वायरस परमेश्वर की ओर से आया है। परमेश्वर कोई भी बुरी बात से अपने बच्चों की परीक्षा नहीं करता है। ये आपको क्या मालूम नहीं? क्या ये बात आप जानते नहीं? क्या परमेश्वर की वायरस की फैक्ट्री खोलकर बैठा है? हाँ, ये वायरस भेज दो यार, लोगों को नष्ट करो। अच्छा, ये अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वचन में आगे कंटिन्यू करूँगा, लेकिन कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। मुझे अभी सुबह में एक मैसेज आया कि कोई पासबान कोरोना वायरस की वजह से मर गए। कोई पासबान कोरोना वायरस की वजह से मर गए हैं, और कई विश्वासी भी। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, क्या परमेश्वर अपने बच्चों को मार रहा है? सही सही से जवाब देना, वरना बहुत फंसोगे। जवाब देने से पहले बहुत फंसोगे। सही से जवाब देना, वरना सभी लोग जो है जो सोशल मीडिया पर अभी लाइव देख रहे हैं, वो सभी लोग हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। क्या परमेश्वर अपने बच्चों को मार रहा है? आज मुझे मालूम पड़ा कि एक पास्टर मारा गया कोरोना वायरस की वजह से। तो क्या ये परमेश्वर की मर्जी कि उसके बच्चों को वो मारे? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक तो अपने परमेश्वर को नाम दो कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, या तो एक नाम दो कि वो बीमारी भेजने वाला या बुरा काम करने वाला परमेश्वर है। दोनों में से एक तो सोच लो। दोनों में से कुछ तो एक बात आप सोच लो कि आपका परमेश्वर क्या करने वाला परमेश्वर है। अभी सबसे पहली बात मत्ती 24 में लिखा गया है कि जो इसके जो चिन्ह है ये लिखे गए हैं
कि यस ब्रदर, आप सभी लोग लिखते जाइए, आपके कमेंट्स आते रहे, मैं चाहता हूँ कि आप लिखते जाइए जो भी आपका कहना है। मुझे सबसे पहले ये कहना है, मत्ती जो लिखा गया कि बीच बीच में कुछ लोग के कॉल आ रहे हैं तो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप बने रहिए, हटे नहीं यहाँ से। सो मुझे बताइए, मत्ती 24 में कहा गया कि महामारियाँ पड़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखी है, बराबर है। सो मुझे एक बताओ, महामारियाँ लिखी है, ये बिल्कुल सही है, यह जो भी बात है, लेकिन क्या ये लिखा गया है कि ये महामारियाँ परमेश्वर भेजेगा? क्या कहीं पर भी ये लिखा गया है कि ये महामारियाँ परमेश्वर भेजेगा? मुझे बताइए। लिखा है कि कोरोना वायरस परमेश्वर यीशु मसीह भेजेंगे, ये कहीं पर भी लिखा है? तो ये क्या मूर्खता भरी बात है। हम क्या लोग को संदेश दे रहे हैं? दुनिया हमें देख रही है, वो क्या देखेंगे कि इनका परमेश्वर समस्या और लोग को मारने वाला परमेश्वर है। अगर दंड की आज्ञा ही सुधारने वाली होती थी, देखो कुछ लोग ने कल मैसेज, मेरे पोस्ट पे मैसेज डाला कि अनुग्रह का प्रचार करते। मैं अनुग्रह का और ये सब में चीज़ों के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं जो सच हो उसी के बारे में प्रचार करता हूँ। आप मेरे प्रचार उठा कर देख लीजिए, मैं वही बात करता हूँ जो परमेश्वर की ओर से। मुझे कोई चिंता नहीं कि कौन पासवान, कौन व्यक्ति मेरे बारे में क्या कहता है। अगर परमेश्वर कहता कि ये सही है तो हाँ ये सही है। मुझे किसी की चिंता नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं और उनका कहना क्या है, इससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। मैं इसके ज़रूर खिलाफ हूँ जो लोग परमेश्वर को टाइम पास में लेते हैं, जो परमेश्वर को सीरियसली नहीं लेते, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं उनको ताड़ना भी करता हूँ वचनों के द्वारा। लेकिन ये जो टॉपिक है कि कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से है, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैंने कहा अगर वहाँ पर अगर लिखा भी है कि बीमारियाँ जो है, ये सब सारी जो बीमारियाँ हैं, ये जो सारे प्रॉब्लम है, मत्ती 24 में लिखा गया है। चलो पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ों को, नहीं तो कहोगे कि नहीं पास्टर आनंद अपने मन से ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं सब एक बात आपके लिए, मैं 3 नंबर के वचन से पढ़ता हूँ आपके लिए, आप लोग ध्यान दीजिए। धन्यवाद यीशु। 4 नंबर के वचन से पढ़ना चाहूँगा, ये सब ठीक है, 3 वचन से पढ़ लेता हूँ। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उससे पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कोई बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाई के चर्चे सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय का अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वो क्लेश के दिन के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। और ठीक है, आगे का मैं ये कंप्लीट करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो भी बातें लिखी गई है, लेकिन क्या लिखा कि ये परमेश्वर करेगा? क्या ये चीज़ लिखी गई है कि ये चीज़ परमेश्वर करेगा? मुझे बताइए, क्या ये लिखा गया है कि ये चीज़ें परमेश्वर करेगा? अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा, ये सेफ्टी वो सेफ्टी। देखो मैं फिर से कहता हूं, हमें सरकार का मानना है, सरकार की हर एक चीज़ का पालन करना, बाइबल भी हमें ये कहती है। लेकिन अभी मुझे एक बात बताओ, जो ये लोग प्रचार कर रहे हैं ना कि ये परमेश्वर की ओर से, ये कह रहे कि नहीं सब सही से करो, ये हो जाएगा वो जाएगा, ये डर का प्रचार क्यों? आप फेथ के प्रचारक है क्या डर के प्रचारक है? आप विश्वास के प्रचारक हो या डर के प्रचारक हो, मुझे मालूम नहीं पड़ता। बाइबल कह रहा है, जॉन जिले के, बाइबल नहीं कह रहा है, जॉन जिले जो एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का सेवक था, जो गॉर्डियन में जिसके बारे में लिखा गया है, जब उसके समय में महामारी पड़ी तो उसके समय में क्या हुआ मालूम है आपको? उस समय में क्या हुआ आपको मालूम है? वो जाता और वो महामारी के कीटाणु को अपने हाथ में रखता और वो कीटाणु मर जाते थे। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमसे वो कीटाणु क्यों नहीं मर रहे हैं? और हम कह रहे नहीं ऐसा हो जाएगा, डरो, ये करो, वैसा करो। ये कौन सा ये बिब्लिकल ये है, बताओ मुझे। अब नहीं, और कुछ लोग कह रहे नहीं, आग देखकर उसमें छलांग लगाना, ये तो परमेश्वर की परीक्षा लेना है। तो जॉन जी लेक क्या परमेश्वर की परीक्षा ले रहा था? जॉन जी लेक क्या परमेश्वर की परीक्षा ले रहा था क्या? एक ही बात बताओ, वो कहता था कि वो महामारी को मेरे हाथ में रखो, और बाइबल कह रहा कि वो वायरस मर जाता था। तो ऐसे प्रचारक आज कहाँ है?
ऐसे प्रचारक आज कहाँ है, ऐसे पासवान आज कहाँ है जो इस बारे में प्रचार करे कि यार हर महामारी हमसे डरती है, यीशु नाम से डरती है? कहाँ है ऐसे प्रचारक? नहीं, ये सही से बांधो, ये सही से, हाँ ठीक है वो करना है हमें, लेकिन इतना पैनिक, हाँ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये इस समय में हमें हर एक व्यक्ति से हम विश्वास का प्रचार करना है। अगर या तो फिर एक काम करो, आपने बाकी समय में प्रचार किया कि नहीं यीशु मसीह चंगा करता है, तो आप भी क्या हो गया, यीशु मसीह का हाथ छोटा पड़ गया कि यीशु मसीह चंगाई करने नहीं पा रहा है। और देखो ये कौन सी बात हो गई कि जिसका गुटखे का दुकान है वही अस्पताल खोल रहा है। अरे ये कहां से हो गया भाई? नहीं, परमेश्वर ने बीमारी भेजेंगे और वही चंगा करेगा, वही चंगा करेगा। ये कहां लिखा गया है? ये आपकी अलग से बाइबल कहां से आप बना रहे हैं? ऐसा कहां पर है, मुझे बताइए। ऐसा कहां पर लिखा गया है कि ऐसा ऐसा होना है? ये आप जो परमेश्वर के सेवक थे बड़े बड़े जो बनकर गए हैं, उन्होंने महामारियों में प्रेयर की, प्रार्थना की और लोग चंगे हुए। तो आज क्या? नहीं बहुत पैनिक है, ये हो जाएगा। मैंने कहा फिर से, जो पासवान आज मरा है, मुझे न्यूज़ आई उनके बारे में जो मरे हैं, तो क्या उनके फैमिली को हमें ये न्यूज़ पहुंचा है कि नहीं हमारे यीशु मसीह ने आपके परिवार के व्यक्ति को मारा? क्या बेवकूफ़ भरी बात है ये। देखो बाइबल ये ज़रूर कहता है कि अपने शत्रुओं को भी प्यार से समझाओ ताकि परमेश्वर के मन फिराव का मौका दे। तो मैं आपसे कहता हूँ, मैं प्यार से ही कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है? और एक वचन कहता है, याकूब अध्याय 1:13 में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वचन पढ़ेंगे हम लोग। याकूब अध्याय 1:13, अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। याकूब अध्याय 1:13, जब किसी की परीक्षा हो तो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा करता है और ना ही वो किसी की परीक्षा आप करता है। जो बीच का लाइन में आपके लिए पढ़ा, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा करता है। फिर से पढ़ना चाहूँगा, न तो बुरी बातों से परमेश्वर की, पूरा पढ़ लेता हूँ, कहीं मिसमैच ना हो जाए, आप कहीं गलत ना पढ़ ले। जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही वो किसी की आप परीक्षा करता है। वो किसी की भी परीक्षा नहीं करता। ये मालूम नहीं आपको? क्या ये बात आपको मालूम नहीं? बुरी बात से वो परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं करता। अरे कौन समझाए आपको? क्यों ये गलत बातें फैला रहे हैं? दुनिया यीशु मसीह के पास क्यों आ रही मालूम है? क्योंकि उसके वो प्यार दिखाया, वो अच्छाई दे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं प्यार हमें बोलना है, हमें, मैं ये भी कह रहा हूँ जहाँ पर ताड़ना है और ताड़ना भी होनी चाहिए, लेकिन जो दंड की आज्ञा है ना वो लोगों को नहीं बदल पाई, लेकिन प्यार की आज्ञा ना लोगों को में बदलाव लेकर आई। ये आपको मालूम नहीं? वचन कहता है दंड की आज्ञा लोगों को नहीं बदल पाई। आपको ये मालूम नहीं? हम ताड़ना करना लोगों को बता सकते कि ये सही है, ये गलत है, ये ठीक है, लेकिन ये वायरस के तो बारे में मैं बिल्कुल भी किसी का सुनना नहीं चाहूँगा। आप कौन होते हैं हमारे परमेश्वर के बारे में ये थपका लगाने के लिए? नहीं, परमेश्वर की ओर से बीमारी आई है। मैं एक और वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, यूहन्ना 10:10। मैं बहुत ही अच्छे से ये प्रचार करना चाहता था, लेकिन कुछ लोग पता नहीं बेवकूफ़ भरी बातें कर रहे हैं। सुनिए, आप बहुत आशीर्वादित होंगे। सुनिए, यूहन्ना अध्याय 10:10, यूहन्ना अध्याय 10:10 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना 10:10, सुनिए सही से। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। अभी ये जो सब लोग नष्ट हो रहे हैं, तो क्या ये परमेश्वर कर रहा है? क्या ये आपका वचन यहाँ पर नहीं कह रहा है कि चोर घात करने, हत्या करने आए? आज जो लोग मर रहे हैं, ये घात कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है। यार क्यों नहीं समझते? मैं कहता हूँ, मैं वो पासवान नहीं हूँ जो पासवानों के खिलाफ बात करूँ, और मैंने अभी तक किसी के भी खिलाफ बात नहीं की है।
और मैं अभी भी नहीं करना चाहता। मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर बुरा नहीं है और बुरी बातों से अपने बच्चों की परीक्षा नहीं करता। आज जो जो व्यक्ति मर रहे हैं, क्या परमेश्वर ने उनको मारा, आप ये कह सकते हैं? योना, चोर आया चोरी करने, घात और हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत तायक का जीवन देने। तो वो जीवन देने आया है कि मृत्यु देने आया है, ये पहला कंफर्म कर लीजिए। फेसबुक पर बहुत सारे लोग होते हैं, ये आपको समझना चाहिए। जब भी आप प्रचार करते हैं, जो भी व्यक्ति प्रचार करता है, आपको सही तौर से समझना है। वहाँ पर कुछ बच्चे भी होते हैं जो आत्मा में बच्चे हैं। आप क्या उनके विश्वास को ठेस पहुंचा रहे हैं? क्या आप उसके विश्वास को ठेस पहुंचा रहे हैं? आपको नहीं। अभी सोचिए, कुछ पासबान हैं जिनकी सेवकाई, बेचारे के पास कुछ पैसा नहीं होता है, वो कई कई जाकर सेवकाई करते हैं, कैसे कैसे अपना जीवन चला रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को संभाल रहे हैं, और जो सेवकाई से आता है उनसे उनका जीवन चल रहा है। और इस कोरोना वायरस की बीमारी में उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। अभी वो लोग भूखे मर रहे हैं, उनके घर में कोई बच्चा बीमार है, उनके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम चालू है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या वो अभी वो ये कहे कि परमेश्वर इतनी अच्छी सेवकाई करने के बावजूद क्या भेजा मेरे लिए? कोरोना वायरस भूखमरी में मरने के लिए, मेरा परिवार, मेरे बच्चे मरने के लिए, इसके लिए भेजा? क्या कह रहा है वचन? चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत तायक का जीवन देने। तो यीशु जीवन देता है या मृत्यु देता है, ये कंफर्म कर लो। ये क्यों ये बेकार की बातें कर रहे हो? क्यों लोगों में गलतफहमी क्यों आएंगे लोग आपके परमेश्वर के पास? मृत्यु देने वाले परमेश्वर के पास आएंगे? हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये जो फेक लोग हैं वो उनका न्याय ज़रूर करेगा, लेकिन इसके लिए ये कोरोना वायरस से डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ा दें हम? ये कोरोना वायरस को क्या परमेश्वर के साथ जुड़ा दें? यहाँ पर क्या वचन नहीं कह रहा यूहन्ना 10:10 में कि चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, और यीशु जीवन देने आया है? वो जीवन का मालिक है। बाइबल कहता है जीवन का जल मैं हूँ। वो जीवन का जल है, मृत्यु का जल नहीं, कोरोना वायरस भेजने वाला जल नहीं। और एक बात बताएं, अगर वो बीमारी भेजेगा तो किस डॉक्टर में और किस मनुष्य में इतनी ताकत है कि बीमारी को ठीक कर दिखाए? आज जितने बीमार लोग ठीक हो रहे हैं, ये जितने भी बीमार ठीक हो रहे हैं, तो फिर ये क्या है? तो इनको शैतान ठीक कर रहा है क्या? यार क्यों नहीं समझ रहे बात को? ये जो कोरोना वायरस से जो बीमार लोग चंगे होकर घर पर जा रहे हैं, इनको कौन चंगा कर रहा है फिर? अगर परमेश्वर कोई बीमारी भेजे, ये किसमें हिम्मत है कि उसको चंगा कर दे? फिर परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता, नहीं भेजता, नहीं भेजता, नहीं भेजता। कोरोना क्या, कोई भी बीमारी परमेश्वर नहीं भेजता। यीशु को हम चंगाई का दाता कहते हैं, बीमारी का दाता नहीं। हम परमेश्वर को चंगाई का दाता कहते हैं, बीमारियों का दाता नहीं कहते। मैं फिर से एक बार कहता हूं ना, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये बीमारी में अभी मालूम पड़ेगा कि कौन सच्चा मसीह है, और लोग सीरियस हो जाएंगे। ये लोग सीरियस हो जाएंगे। मुझे बात बताओ, जो परमेश्वर का इतना महान सुसमाचार क्रूस पर मारा गया परमेश्वर, ये महान समाचार अगर लोगों को नहीं बदल पा रहा, तो ये महामारी परमेश्वर के लोगों को बदल देगी? ये महामारी क्या परमेश्वर के लोगों को बदल देगी और उनके जीवन में ये बदलाव लेकर आएगी? क्या आपको लगता है? अभी आपको सच्चा मसीह देखना है ना, ये 3 मई तक मत देखना। 3 मई तक आपको सच्चा मसीह नहीं मिलेगा। अभी देखो, एक कॉमन सेंस की बात बताऊं, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, अगर आपके कोई घर में व्यक्ति सीरियस है, आईसीयू में है, तो वो टाइम में कोई प्रभु 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 करेगा, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रभु प्रभु, ये तो कोई भी करेगा। लेकिन उस समय जाने के बाद कौन टिका रहता है? वो सच्चा मसीह है। अभी हम देखेंगे कि आज जो लोग ये जो फेसबुक पर यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, ये जो चीज़ें दिखा रही है, ये क्या परमेश्वर की ओर से? देखो, अभी जो भी करेगा ना, जो कह रहा है नीले आसमान के पास जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये वही लोग हैं जो पिक्चर के डायलॉग डेली अपने फेसबुक पोस्ट पर डालेंगे, और यही लोग जो गाने पिक्चर के शेयर करेंगे, जगह की बातों में ये फंसे रहेंगे, और ये लोग सुधरेंगे फिर ये बातों से ये लोग सुधरेंगे। 3 मई के बाद दिखाओ मुझे सच्चा मसीह। मैं कह रहा हूँ ये जो लोग आज बहुत ये कर रहे हैं ना, ये नीले आसमान के पार जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यही कहेंगे।
जब 3 मई आएगा ना तो क्या कहते हैं ना, गंदी बातें करेंगे, गलत बातें करेंगे, पिक्चर देखेंगे, दुनिया का ऐशो आराम उठाएंगे, व्यभिचार करेंगे, हम संसार का मज़ा उठाएंगे, यही लोग कहेंगे। तो इससे कोई सीरियस नहीं होने वाला है। जो सच्चा मसीह है वो सीरियस ही रहेगा हर हालात में, चाहे कोई भी हालात आए। मैंने कहा ना कि बीमारी में कोई भी कहेगा नहीं 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 प्रभु 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 है, वो व्यक्ति सच्चा होता है जो कोई भी हालात आए लेकिन उससे मैं कह नहीं प्रभु, हाँ अच्छा ही प्रभु है। नहीं बात क्या ये फेसबुक अगर आप कहकर तो कह रहे नहीं नहीं अच्छा हो गया, बीमारी आई तो लोग सीरियस हो गए। ये 2 मिनट का सीरियस लोग 2 मिनट में ये बदल भी जाएंगे, 2 मिनट में ये लोग बदल भी जाएंगे। अगर वहाँ पर लिखा है कि महामारियाँ पड़ेंगी, लेकिन भाई ये कहाँ पर लिखा है कि ये महामारियाँ परमेश्वर लाएगा, तो क्यों परमेश्वर का नाम बदनाम कर रहे हो? वो बचाने वाला है कि मारने वाला है फिक्स कर लो, तो फिर मुझसे बात करो। वो मारने वाला है या बचाने वाला है? कैसी बातें करते हैं हम लोग, कैसे लोग मसीह में आएंगे और कैसे लोग को सुनेंगे, और ये भी नहीं समझते कि फेसबुक पर हर एक, अभी मैंने कहा ना कि जो पासवान का डेली का जीवन चलता है सेवकाई में, लोग कुछ ऑफरिंग देते हैं, लो ऑफरिंग देते हैं, उनके परिवार बीवी बच्चे उस पर संभलते हैं। तो मुझे एक बात बताए, आज वो भूखा मर रहा है, वो क्या कहेगा कि मैंने इतना ईमानदार से सेवकाई करके मुझे परमेश्वर ने क्या दिया? भूख मरी, ये बीमारी, तकलीफ, तो ये तकलीफ परमेश्वर दे रहा है क्या? क्या ये तकलीफ परमेश्वर दे रहा है क्या? एक ही सिंपल सवाल है। एक तो आपके परमेश्वर को अच्छाई का दाता मानो, एक तो अच्छाई का व्यक्ति कहो, एक तो बुराई का व्यक्ति कहो। एक ही जल से 2 चीजें, एक ही झरने से 2 चीजें नहीं बहती, नहीं बहती, नहीं बहती। कितनी बार आपसे कहूं मैं, कड़वा और मीठा पानी एक ही झरने से नहीं बहेगा। क्या आपको समझ रहे ये बात को? ये कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर अपने बच्चों की कोई भी बुरी बातों से परीक्षा नहीं 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 करता। और बताए, आप सिर्फ दंड का प्रचार कर रहे हैं, फिर सीधा क्रोध का प्रचार कर रहे हैं। अरे ठीक है, आप उन्हें बताएं और उन्हें समझाएं कि नहीं ये सही नहीं कर रहे हैं आप, ये जो ये है ये सही नहीं, ये सही है, ये गलत है, ये बोल सकते हैं। लेकिन बस अपना बात सच करने के लिए या अपने बातों को लोगों तक इस तौर से फैलाने के लिए कोरोना वायरस को परमेश्वर का आशीर्वाद मान लिया जाए, ये परमेश्वर की ओर से आए, ये मान लिया जाए। ये नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, पैनिक, मैंने कई मेरे प्रचार में कहा है कि ठीक है कोरोना वायरस आया है, सरकार कुछ गाइडलाइन दे रही है, उन्हें हमें समझना है, जानना है और उसको ये भी करना है। लेकिन फिर आप पर्सनली भी इतने पैनिक हो, ये हो रहा है, हो रहा है, कहाँ गया आपका फेथ? कहाँ गए यीशु मसीह आपको चंगा करता है? फिर कहाँ है आपका फेथ? और कहाँ है वो सारे पासवान फिर जो कहते हैं कि नहीं यीशु मसीह की ओर से चंगाई है? तो मुझे बताइए, फिर ये महामारी आपको चमकने का स्थान नहीं है? मुझे बताएं, सिंपल सी बात बताएं, आपको समझ में आएगी। यीशु मसीह ने किसी कोढ़ी व्यक्ति को छू लिया तो वो डरना चाहिए, अरे इसका कोड मेरे को लग जाएगा। तो क्या यीशु मसीह को उसका कोड लग गया कि यीशु मसीह की चंगाई उसको लग गई? जो सामर्थ्य है वो प्रबल होगा या नहीं, ये मुझे बताएं। फिर से एक बार कह रहा हूं, कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये मैं फिर से वही कह रहा हूं कि जब यीशु मसीह किसी को छूते थे और यीशु मसीह ने किसको छुआ, तो क्या उसकी बीमारी यीशु मसीह के अंदर आ गई? यीशु मसीह की चंगाई उसको, यही तो फेथ का टाइम है। बताओ कि आप अगर फेथ के व्यक्ति हो तो बताओ कि ये फेथ का चीज़ है, वरना बात मत करो। और कह रहे नहीं सब सेफ, क्या सेफ? देखो, मैंने फिर से कहता हूँ कि आप आपकी गाइडलाइंस फॉलो कर सकते, सरकार के जो है वो आपको करना ही है। लेकिन बताओ, जिनके यहाँ कुछ नहीं होना उनको भी वो उचित हो गया, तो फिर ये जबरदस्ती क्या परमेश्वर घर में घुस के बीमारी दे रहा है क्या? मैं फिर से कहता हूँ, मैं वो प्रचारक नहीं हूँ जो कभी मैं ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि मैं ये टॉपिक पे बात करूँ क्योंकि ये मुझे नहीं लगा सही है। मैं कभी किसी के अगेंस्ट में बात नहीं करता हूँ, मैं कोई भी पासवान, क्योंकि देखो सब हम मसीह में है, हम मसीह में एक दूसरे के हाथ है, पैर है, हम एक दूसरे के अंग है, तो हम बात नहीं करना चाहते। लेकिन ये क्या चीज़ हो गई कि हम ऐसी ऐसी बातें करें?
कि नहीं ये परमेश्वर ने भेज दिया, ये परमेश्वर ने कर दिया। यीशु मसीह ने किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना की तो क्या उसकी बीमारी यीशु मसीह को लग गई क्या प्रियो? मुझे बताओ ना प्रियो, क्या लग गई क्या उसकी बीमारी कि यीशु मसीह के सामर्थ्य ने उसको चंगा कर दिया? ये जो लोग हैं ना सब प्रचार करते हैं, पहली बात तो ये चंगाई पर भरोसा नहीं करते, पहली बात तो ये विश्वास पर भरोसा नहीं करते। अभी आपको कि नहीं आप तो बहुत करते, फिर आप दिखाओ। मैं ये कह रहा हूँ, देखो जो मुझसे होता है वो मैं पूरा काम कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ हद से ज़्यादा कुछ चीज़ें करने की कोशिश करूंगा ना तो क्या होगा मालूम है क्या? कि ये व्यक्ति सरकार के रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ये सरकार के विरोध में, और हमें बेवकूफ़ की इसमें हमारी गिनती की जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी है, जो कि हमें नहीं करनी है। क्योंकि परमेश्वर एक ही टाइम में बुरी और अच्छी चीज़ नहीं करता, वो एक तो बुरा करता है, एक तो अच्छा करता है। ये डन कर लो, वो अच्छा करता है ये इस पर मैं ठानूँ, और अगर बुरा करता है इस पर आप ठानो, तो आप इस पर बने रहो और कर लो एक्सेप्ट बीमारी को। जो लोग कह रहे हैं परमेश्वर की ओर से, मैं कह रहा हूँ कि ले लो बीमारी को, फिर ये बीमारी को ले लो, फिर ये आपके परमेश्वर का गिफ्ट है, आपको डरो मत, गिफ्ट भेजा है परमेश्वर ने आपको, ले लो फिर इसको। अरे ये नहीं है परमेश्वर की ओर से, कौन आपको समझाए? ये कौन आपको समझाए? ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर बुरी बातों से अपने बच्चों की परीक्षा नहीं करता। यीशु आया जीवन देने आया, चोर घात करने आया है और वो नष्ट करने आया है। यीशु क्या तो नष्ट हो रहे हैं? ये शैतान का काम है कि यीशु का काम? ये समझ में नहीं आ रही बेसिक चीज़ आपको। इसमें मुझे बताने की क्या ज़रूरत है कि ये वायरस कोई बच्चा भी बोल दे कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस वायरस का प्रचार कर रहे हैं। अभी मुझे एक न्यूज़ मिली कल रात को, जब मैंने ये पूरा मैसेज मैंने पोस्ट कर दिया तो उसके बाद मुझे न्यूज़ मिली कि कोई नॉन पास्टर है, उन्होंने ये प्रीच किया है कि ये वायरस परमेश्वर की ओर से। अभी देखिए वो पासवान मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने इसके ऊपर प्रीच किया है या उन्होंने उसके ऊपर बात की है। लेकिन देखो मेरा जो साइड है, जो मेरा विश्वास है, वो तो मैं बोल कर रहूँगा। जो बाइबल जो कहता मैं बोल कर रहूँगा। जो मेरा विश्वास है वो तो मैं बोल कर रहूँगा कि बाइबल की ओर से बीमारी नहीं है तो नहीं है तो नहीं है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे? बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लोग को, कुछ लोग देखते भी रहेंगे कि नहीं ये मैसेज चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि क्या लिखा है भाई ने, कोरोना वायरस प्रभु के बच्चे के लिए नहीं है। हाँ यस, मैं खुश हो गया। अभी देखिए ये कोई तो भाई है विपुन सिंधु, वेरी फनी। क्या समझ में आपको क्या नॉलेज है बाइबल की? मुझे बताइए, क्या आप क्या नॉलेज रखते हैं? ऐसे लोग समाज में क्या फैलाएंगे? जाओ लोग को प्रचार करो हमारा परमेश्वर वायरस देता है, और एक्सेप्ट कर लो अपनी बीमारी को। जो बीमारी आपकी ओर आ रही है ना, एक्सेप्ट कर लेना, मना नहीं करना। गिफ्ट है आपके लिए गिफ्ट है, मना नहीं करना। सबसे पहली बात बोलता हूँ, फिर मना नहीं करना, ले लो। आपके परमेश्वर ने आपको पूरा लिया है, गिफ्ट दिया है ना, ले लो। फिर क्या बेवकूफ़ भरी बातें मत करो। परमेश्वर की ओर से वायरस नहीं है। अगर देखो तबलीगी जमात का मैसेज फैल गया, वो ऐसी बात कर रहे हैं कि ऐसा वैसा है, ये है हमको, अरे ठीक है, लेकिन मैं अगर दाना फेथ का प्रीचिंग करूंगा ना तो होगा क्या कि लोग मेरे अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। और लोग, मुझे मालूम है कि ये जो प्रीचिंग कर रहा हूँ कई लोग मेरे अगेंस्ट में बात करेंगे, लेकिन मुझे उससे कोई चिंता नहीं। प्रभु जो कहता है मैं हमेशा उसके लिए खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। क्यों परमेश्वर की बदनामी कर रहे हो आप लोग? किसने आपको ठेका दिया है परमेश्वर की बदनामी करने के लिए? किसने आपको ठेका दिया है? परमेश्वर की वायरस नहीं है, वो एक ही करता है, वो जीवन देने आया है, बहुत ताक का जीवन देने आया है, और वो जीवन की ज्योति है, वो जीवन का जल है। एक बात आपके लिए काफ़ी रहेगी, ये एक बात काफ़ी है। जैसे लोग के बारे में आज लोग ताड़ना कर रहे हैं ना फिर कि ऐसा ऐसा है, कल हमारे बारे में भी कोई न्यूज़ में आएगा, कोई एबीपी न्यूज़ में, कोई आज तक न्यूज़ में कि हाँ ईसाइयों का परमेश्वर ये बीमारी लेकर आता है। लोग का ये विश्वास है। क्या करोगे आप? लोग आपके अगेंस्ट में आएंगे, कितना आपके बारे में बुरा बात कहेंगे, आपको मालूम है? ये इनका बुरा परमेश्वर, ये इन्होंने बीमारी लाई, ये कहेंगे। ऐसा नहीं लगता है आपको? क्या आपको नहीं मालूम ऐसा हो सकता है? बहुत सोच समझकर टिप्पणी किया करें, बहुत सोच समझकर, क्योंकि मसीह में बच्चे लोग भी ये सुनते हैं, जो मसीह में बच्चे हैं और मजबूत मांस। अभी कुछ लोग कहेंगे कि आयुब का जीवन में कैसा हो गया, और कुछ लोग ये भी कहेंगे उसने मारा, उसने चंगा। देखिए वो बात बहुत अलग है। अगर वो टॉपिक में छेड़ने जाऊंगा ये मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ चीज़ें अलाउड करना और कुछ चीज़ें भेज देना, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो कि मैं बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फिर कुछ लोग
क्या कहते हैं ना, उनके फेथ में कुछ चीज़ें में वो भटक जाएंगी। तो मैं बात नहीं करना चाहता। अगर कुछ लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो आपका भी रिस्पॉन्स यहाँ पर आए। हाँ यस बराबर, आप जो भी रिप्लाई दे रहे हैं उनको रिप्लाई, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या मैं आपके लिए प्रेयर करूँ फिर कि ये कोरोना वायरस आपके लिए आ जाए? फिर क्या मैं प्रेयर, जो भी व्यक्ति यहाँ पर ये चीज़ डाल रहे हैं, क्या मैं आपके लिए प्रेयर करूँ क्या कि ये वायरस आपका गिफ्ट है, ले लो। आपका परमेश्वर जो है, मेरा परमेश्वर तो मुझे चंगाई देता है, मुझे चंगाई चाहिए। आपका परमेश्वर बीमारी देता है, ले लो। क्या लिखा है, मोजेस के टाइम में किसने भेजी महामारी, आग के गोले लो। क्या ये सेंस नहीं है? ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट क्यों लिया गया? यीशु क्यों आया फिर मूसा के बाद? क्यों कुछ बातें चेंज हुई? सेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे आप? क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि ये कुछ लोग कि मूसा के टाइम में, अरे कुछ बातें को समझने के लिए ना सेंस है। कुछ चीज़ों को ना बहुत ही एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है, अगर थोड़ा सा भी उस पार चले गए तो डूब जाओगे, थोड़ा सा भी इस पार आओगे तो उभर जाओगे। तो आपका परमेश्वर ये वायरस नहीं भेजता। एक बार मेरे पास, मैं देखता हूँ मुझे पास और कुछ और क्या क्या बातें मैंने यहाँ पर लिखी जो आपको बता सकता हूँ मैं। हाँ, अभी ये जो कुछ पासवान है या कुछ भी विश्वासी है जो एसी में बैठ के प्रचार कर रहे, भाई साहब आप देखो, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, आप मेरे प्रिय हो। जो भी व्यक्ति ने प्रचार किए रहेंगे मुझे मालूम नहीं है, और कुछ चीज़ें मुझे अभी मालूम पड़ रही है। एसी में बैठकर ये प्रचार करना बहुत अच्छा है कि यीशु मसीह ने बीमारी भेजी है, परमेश्वर की ओर से बीमारी आई है। ऐसे लोग के पास जाओ जिनको आज एक दिन का खाना नसीब में नहीं है, जो ऐसे सेवक है जिनके घर में आज बड़ी समस्या है, उनकी सेवकाई जो ठप पड़ी, उसके बाद उनके घर में वो बेचारे ईमानदारी से सेवकाई करते, खाने के लिए पीने के लिए नहीं है। एसी में बैठकर प्रचार करना बहुत बड़ी बात, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है, मेरा सारा जीवन अच्छा चल रहा है, हर एक चीज़ घर तक पहुँच रही है आराम से, हर एक चीज़ मेरे घर में पहुँच रही है आराम से। लेकिन एसी में बैठकर प्रचार करना बहुत आसान है कि ये वायरस परमेश्वर ने भेज दिया। जाओ उन लोग के पास जो ये पास्टर प्रचार, उनके जीवन में प्रॉब्लम चालू है, उनके लिए क्या, आपके लिए अभी आप क्यों प्रचार कर रहे हैं? मालूम है ऐसा कि ये परमेश्वर की ओर से? आपको मालूम है आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये तब प्रचार नहीं करते जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आती। आपको मालूम है नहीं यार, प्रभु ऐसा बुरा कैसे कर सकता है मेरे साथ? मैं इतना भलाई से परमेश्वर की सेवकाई करते रहा और परमेश्वर आज मुझे महामारी में डालेगा। और उनको सुधार, मैं कहता हूँ ना कि दंड की आज्ञा जिनको नहीं सुधार पाई, क्या ये बीमारी उनको सुधार देगी? और अगर सच्चा विश्वास से देखना, मैं फिर से कहता हूँ 3 मई के बाद, ठीक है, नौटंकी नहीं, मुझे, मैं हर एक चीज़ को जानता हूँ, ये नौटंकी मत ये करो। ये उन लोग के लिए ठीक है जिनको सेंस नहीं है, क्योंकि ना हाँ ये परमेश्वर की ओर से, ये ना ये फेसबुक पर और ये चीज़ों पर ये टाइम पास दिखाना बहुत आसान है, ये बहुत आसान है कि नहीं हम सेवा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, यही सेवा नहीं है। 3 मई के बाद मुझे दिखाओ जो सच्चा सेवक रहेगा ना, उसका जीवन वैसा ही बना रहेगा जो आज सीरियस है। मतलब 3 मई के बाद क्या, अभी नीले आसमान के पार जाएंगे और फिर यीशु नहीं आएगा तो फिर दारू पियेंगे, फिर क्या सिगरेट पियेंगे और व्यभिचार करेंगे। बोलने के लिए देखो, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुझे आप इस तौर से गलत क्या कहते हैं ना परमेश्वर के बारे में बात करोगे, मुझे बोलना पड़ेगा, फिर मुझे बात करनी पड़ेगी। फिर क्या करूं मैं, मुझे बात करनी पड़ेगी। ये हमारे पासवान भी कुछ कमेंट कर रहे, मैं थैंक यू कहता हूं क्योंकि वो समझ रहे कुछ बातों को। अभी आप कुछ बात लोग देखे नहीं, यहाँ पर कमेंट भी करें, यहाँ पर आप कुछ, अगर आपका कुछ है तो देखिए, क्योंकि देखो आपका फेथ भी होना चाहिए। अगर मैं एक फेथ में खड़ा हूँ तो हमारे कई लोग फेथ में खड़े होंगे, तभी इसके हम बात कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा मालूम है क्या, एक ऐसी लोग खड़े रहेंगे जो ऐसे कहेंगे नहीं परमेश्वर की ओर से ये है वो है, और ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और आपके परमेश्वर का नाम बदनाम होगा। क्या आपको नहीं मालूम कि जब परमेश्वर का नाम बदनाम हो तो आपको खड़ा रहना है उसके लिए? कौन पर, जब गोलियत ने परमेश्वर के नाम की बुराई की, एक बच्चा भी खड़ा हो गया। आप बच्चे से बड़े हो, आप बच्चे से महान हो, आप स्टैंड नहीं ले सकते इसके लिए कि नहीं ये नहीं हो सकता है, परमेश्वर नहीं करता मतलब नहीं करता, वो जीवन ही देता है। हाँ बस जीवन देता है, मैं दूसरे इसमें उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं करूंगा कि वो मृत्यु भी देता है। फिर इस बारे में मैं आपसे कहता हूँ कि वो खाली जीवन देता है, जीवन देने आया है और कुछ बातें करें। मैं कह रहा हूँ एसी में बैठकर प्रचार मत करो,
जाओ जगह जगह पर उन वो हर एक गांव में जाओ जहाँ पर लोग सेवकाएं में तरसते हैं, लोग में प्रॉब्लम चालू, उनके जीवन में प्रॉब्लम चालू है, उससे सेवक आज दिल के पूरे गहराई से उनको खाने पीने के लिए और फिर भी सेवा कर रहे हैं। आप उनको बैकस्लाइड करने पे तुले हैं, ये भेज कर कि नहीं परमेश्वर ने भेजा है, वो ये कहे कि नहीं यार ये नहीं परमेश्वर हमारे साथ बुरा कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि परमेश्वर हमारी क्या है, कोई बीमारी की फैक्ट्री है परमेश्वर हमारा? क्या परमेश्वर हमारा कोई चाइना की फैक्ट्री है जो बीमारी पे बीमारी डाल रहा है? ले लो कोरोना, ले लो कैंसर, ले लो टीबी, ले लो। अरे क्या चल रहा है? वो कोई सेल्समैन है ये सब बेचने के लिए बैठा है बीमारियां? क्या बेवकूफ़ भरी बात कर रहे हैं। पूरा दुनिया कह रहा है वो वायरस कोरोना चाइना ने लाया और आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं नहीं वो हमारे परमेश्वर ने लाया। अरे क्या बेवकूफ़ लोग हो, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है? पूरा दुनिया उस चाइना के अगेंस्ट में खड़ा है कि यार उसने ये वायरस क्रिएट किया, ये इंसानी वायरस है, और आप उसमें से कह रहे हो नहीं 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 हमारा परमेश्वर इसका करता रहता है। अरे वाह, क्या प्राउड की बात है, ये प्राउड की बात है। सच्चे मसीह देखना है, मैंने कहा 3 मई के बाद देखो, देखो कितने सीरियस है। फिर ये कोई ये फेसबुक पर देख रहे हो ना, इसको सीरियस मत बोलो, ये सीरियस नहीं है, ये टाइम पास है। ये सब जो चीज़ ये वचन शेयर कर रहे हैं, हालेलुया, एक एक वचन ढूंढ के निकाल रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको वचन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी वचन, हर चीज़ का वचन ढूंढ के निकल रहे। हाँ ये ऐसा हो रहा है, हाँ ये देखो परमेश्वर की ओर से, ऐसा हो रहा है, ये भी परमेश्वर की ओर से। अरे क्या चल रहा है ये? परमेश्वर की ओर से बीमारी नहीं आती है, वो बीमारी क्रिएट करने की फैक्ट्री नहीं है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक भी वचन निकाल कर दिखाओ न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह ने लोगों को बीमारी दी ताकि वो सुधरे, या शास्त्री फरीसी को भी दी। चलो इतने कठोर शास्त्री फरीसी, यीशु चाहता था कोई बीमारी उन पर भेज देता तो आ भी जाती, क्यों नहीं भेजी यीशु मसीह ने? सही उत्तर देना, क्यों नहीं भेजी यीशु मसीह ने कोई बीमारी सुधरने? उसको भी मालूम था, वो कहता था कि ऐसे लोग हैं जो ऊपर ऐसी कब्र है जो ऊपर से भरी चूना मारी है लेकिन अंदर से सड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बीमारी क्यों नहीं भेजी फिर यीशु मसीह ने? वो क्यों चंगा, बाइबल कह रहा है कि वो चंगा करते फिरता था, यीशु मसीह चंगाई देते हुए फिरता था। चंगाई देते फिरता था, बीमारी देते नहीं, शराब देते नहीं। कब समझोगे आप? आपका क्रोध लोगों को नहीं बदलेगा। ठीक है, लोग को आप वचनों के आधारित बदलाव करना सिखाओ। मैं फिर से कहता हूँ, कुछ लोगों ने कल कमेंट किए थे कि नहीं आप सिर्फ अनुग्रह कहते हो और ये नहीं कहते कि वो न्यायी मैं भी मानता हूँ। मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पर कहता हूँ, सुन लीजिए उन लोग के लिए, कि परमेश्वर पापियों पर दया करता है लेकिन ढोंगियों से वो नफरत करता है। लीजिए वचन को, ढोंगियों से, ठीक है, वो ढोंगियों से नफरत कर रहा है, ये मैं भी मानता हूँ, ये मैं भी मानता हूँ कि वो ढोंगियों से नफरत करता है। वो ज़रूर ऐसे लोग से नफरत करता है जो खाली दिखावटी परमेश्वर के, लेकिन वो परमेश्वर के नहीं है। लेकिन जिसके लिए खाली ये, इसके लिए ये वायरस को हम नाम दे रहे हैं परमेश्वर की ओर से, ये कितना अच्छा हो जाएगा। आप बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना है। मेरे प्रिय पासबानों, मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये प्रचार ना करो, परमेश्वर के बारे में बुराई का प्रचार ना करो। यस पास्टर मनोज, ये हर एक अच्छा और उत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से, क्या आप नहीं समझते? उत्तम वरदान, कोरोना उत्तम वरदान है। ले लो फिर कि पास्टर हम ये बीमारी को ग्रहण करें, बोलो फिर अच्छा वरदान है, फिर कोरोना फिर ले लो। फिर अच्छा वरदान नहीं है, अच्छा वरदान चंगाई है, अच्छा वरदान उसका नाम है, उसकी भलाई है। ये आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी बीमारी, कोरोना ही नहीं, कोई भी बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर किसी बच्चे का प्राण से खुश नहीं होता है, प्राण देने से। क्या तुम नहीं जानते कि वो बलिदान से नहीं, लेकिन वो धन्यवाद हृदय के लिए वो खुश होता है। वो क्या कहते हैं ना, ऐसे हृदय से खुश होता है जो धन्यवाद का हृदय है, धन्यवाद से बस खुश होता है वो। ये बीमार और मरने से लोग से वो खुश नहीं होता है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे टॉपिक पर बात करना और ऐसे टॉपिक को छेड़ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उन प्रचारकों में से नहीं हूँ कि गलत बातों का ले लूँ और उसके बारे में प्रचार करूँ, ये मुझे इंटरेस्ट नहीं है।
मुझे गलत चीज़ को लेकर फेमस होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और मुझे होना भी नहीं है। और मेरे कोई भी प्रचार उठा कर देख लो, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं बुरा करने दो, अनुग्रह, ऐसा कभी नहीं कहा। मेरे प्रचार देख लो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रचार है मेरे। मैं ये चीज़ के बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि बुरा करे तो लोग को करने दो, लेकिन क्या उनको डरा के उनको मसीह में लाने के लिए ये चीज़ बोल दे कि ये वायरस परमेश्वर ने भेज दिया है। मैंने फिर से कहता, जो पासबान मरे हैं, फिर क्या वो पासबान आज क्या कहे, उनके परिवार वाले क्या कहे कि हमारे सेवक को परमेश्वर ने मारा और वो बहुत कुछ हुआ, अरे वाह 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 कितना मज़ा आया मेरे सेवक को मार के, ऐसा कहे। ये सब बातें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन ये कईयों के लिए चोट और बैकस्लाइड होने का कारण ठहर जाएगी। सोच समझ के प्रचार करो, सोच समझ कर प्रचार करो, बेवकूफ़ी भरे बातें करो मत। अगर इस वायरस को परमेश्वर की ओर से समझोगे तो ये वायरस फिर ज़रूर आपसे प्यार करेगा। यीशु ने किसी व्यक्ति को बीमारी नहीं दी, लेकिन यीशु ने हर एक व्यक्ति को चंगाई दी। ये आपको समझना है। यीशु ने ज़रूर कहा महामरिया आएगी, ये आएगी, लेकिन ये नहीं कहा कि वो महामरिया मैं भेजूंगा। क्या एक वचन निकालो, क्योंकि यीशु ने कहा कि वो महामरिया मैं भेजूंगा। अभी कहाँ भी कुछ भी वचन निकाल के कुछ भी मत बोलो। जो एक्यूरेट भविष्यवाणी के लिए वचन कहे गए उसमें से बात निकालो। मैं फिर से कहता हूँ, मैं कोई भी पासबान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोई भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे आपसे दुश्मनी नहीं है, मुझे आपसे बुराई नहीं करनी है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे बातें करना बंद करो जो आपके परमेश्वर को बुरा दिखाता है, क्रोध वाला दिखाता है। उसका क्रोध तब भड़केगा जब भड़कना है, लेकिन अभी तो मत प्रचार करो। अब तो ये मत बोलो प्रियो। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा ना, बीच में आकर कमेंट मत करिए, ये गलत कमेंट मत करिए। पूरा वीडियो देखिए, समझिए और फिर उसके बाद बात करिए। हम बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में। एसी में बैठकर प्रचार मत करो ये बीमारी। जाओ उस गांव में जब आपके पास खाना भी नहीं रहे और उससे वो करके दिखाओ और फिर कहो, तब नहीं कह पाओगे। आपको मालूम है कि यार नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है और ये परमेश्वर इस समय हमें क्यों ताड़ना देगा जब हमारा और ऑलरेडी इतना बुराई चालू है। मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं कितना भी बात करूँगा तो ये बढ़ते जाएगा। आखिरी प्रेयर करता हूँ उन सभी लोग के लिए जो इन सभी बातों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप ये सबको शेयर करना, जितने भी आपके मसीह भाई हैं, तो उनको पता चले कि परमेश्वर बुरी बातों से अपने बच्चों की परीक्षा नहीं करता। वो जीवन देता है, मृत्यु नहीं देता है। वो ऐसा नई बात करता है और इससे लोग नहीं सुधरेंगे। 3 मई के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव आऊँगा 3 मई के बाद फिर से, जो कुछ दिन के बाद ज़रूर आऊँगा। ये टाइम पास फेसबुक पर जो देख रहे हैं, ये सीरियसनेस नहीं है। सीरियसनेस वो होती है जो सच्ची परमेश्वर के साथ अटैचमेंट वो होती है। ये नई बदलाव नहीं लेकर आएगी। गलत प्रचार मत करो, ठीक है? आप उनको सुधारो, वचन से शिक्षा दो, लेकिन कोरोना वायरस से परमेश्वर की ओर से ये कम से कम प्लीज़ मत कहो, प्लीज़ मत कहो। एक प्रेयर करता हूँ और इसके बाद हम खत्म करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्य पिता यीशु के नाम से खुदा फिर से एक बार आपके सम्मुख आते पिता, हम प्रार्थना करें जितनों ने भी सुना है, सुनने पर है, सुनेंगे, उनके जीवन में ये बात बसे कि तेरा कलाम करे कि चोर आया चोरी करने, घात और हत्या करने, लेकिन यीशु आया जीवन देने। तो जीवन देने वाला यीशु मृत्यु लेकर नहीं आएगा, वो बुराई लेकर नहीं आएगा, लेकिन हाँ वो ये ज़रूर करेगा कि इस बुराइयों को ऐसा पलट देगा कि कईयों के लिए गवाही और आशीष का कारण होगा। और यही महामारी के द्वारा परमेश्वर आज अद्भुत और भली बातें भी खड़े करेगा। परमेश्वर आपका कृपा कहते, दया कहते, अनुग्रह कहते, इनकी आँख में आके कान खुल जाए, ताकि ये कठोरता से ना, लेकिन कोमल हृदय के साथ हर एक अच्छी बात को ग्रहण करे जो आपकी ओर से। परमेश्वर पिता, आपने ऐसा किया तो धन्यवाद करते हैं। महान महिमा आपको रजे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता है, आमीन। सो मैं आपसे कहता हूँ ना, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रीचिंग सुनते हैं ना, सीधा हमारे बातें, मन की बातें बोलने लगते हैं। हमें सब दुनिया का सच नहीं पता है, हमें पूरे दुनिया का सच नहीं पता है। हमें हर एक बात को सीखना भी है और नम्र हृदय के साथ सीखना भी है। गलती हो गई रहेगी, छोड़ दो, लेकिन नम्रता के साथ इस बातों को सुनना और ग्रहण भी करना है, वरना आप कईयों के लिए ठोकर का कारण बनोगे। जो आज पासबान मरे कोरोना से, उनकी फैमिली मरी, उनके लिए आप बैकस्लाइड का कारण होगी। वो छोड़ देंगे परमेश्वर की, ये बीमारी परमेश्वर की ओर से, ऐसा बोल के छोड़ देंगे। उन लोग के लिए जिनके घर में आज खाना नहीं है, सेवकों के, वो सेवक परमेश्वर को छोड़ देंगे आज, या आपके गलत शिक्षा की वजह से कि बीमारी परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ये नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता।
परमेश्वर केवल भला भला और भला करता है। और वो जो सही, बाइबल क्या कहता है मालूम है? परमेश्वर ने आपको डर की नहीं लेकिन संयम की और धीरज की आत्मा दी है। संयम और धीरज की आत्मा दी है। डर क्यों पैदा करेगा वो? इसलिए बाइबल में वो 1000 बार कहता है मत डर, मत डर, केवल विश्वास कर, केवल विश्वास कर। इसका मतलब क्या? एक तो आप डरोगे या तो विश्वास करोगे। अगर आप डरोगे तो विश्वास नहीं कर पाओगे, अगर विश्वास करोगे तो आप डरोगे नहीं। मत डर क्यों कहता है? ताकि आपके अंदर भय नहीं आए। तो अगर ऐसे प्रचार सुनकर अगर आपके अंदर भय आ रहे हैं, सो कृपया कर ऐसे प्रचार से दूर रहे। मैं फिर भी एक बार कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति बुरा है, हो सकता है उसका एक प्रचार बुरा हो गया रहेगा, लेकिन इसको सुधारे, क्रोध का प्रचार ना करें। ठीक है, ये क्या है कि नहीं परमेश्वर के नज़दीक आए, वो आपको बचाएगा, वो आपके पास ये कह सकते हैं, लेकिन ये प्लीज़ मत कहे कि ये परमेश्वर की ओर से, वरना आपको परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा कि आपके एक सेंटेंस की वजह से एक ही टाइम में हज़ारों और लाखों लोग बैकस्लाइड हो गए। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सभी को आशीर्वादित करें। मिलेंगे ज़रूर एक नए प्रचार और नई चीज़ों के साथ। मैं फिर से कहता हूँ, मैं वो सेवक नहीं हूँ जो अभी तक मैंने कभी भी ऐसी चीज़ों में बात नहीं की है, ना करता हूँ, ना करने पर हूँ, लेकिन जो सही है उसके लिए मुझे ये आना पड़ा। और जो परमेश्वर का हृदय है वो मैंने हमेशा रखा है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हमेशा उसके हृदय का प्रचार करता हूँ। डर या मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं, मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए कचरा और मिट्टी नहीं चाहिए, ये आपके पास रखो। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करें।